प्रशंसनीय है। ऐसे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स बन करके, हेल्थ वर्कर बन करके जो कार्य किया, बेसिक शिक्षा में जो अध्यापिकाएं हैं रुचि से उस बच्चे पर ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। और हम लोगों ने इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी तो हम लोगों ने कहा एक क्षेत्र जो अब तक अछूता रहता था, मैं देखता था 2017 तक उत्तर प्रदेश में 3 लाख की पुलिस फोर्स में मात्र महिला पुलिस केवल 10,000 थी। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने अगले 4 साल के अंदर 20,000 नई बालिकाओं को उसमें भर्ती किया और अब 30,000 पुलिस बल हमारे पास केवल महिला और बालिकाओं का है, जो मिशन शक्ति के माध्यम से हर एक बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे अनुपम उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज हम यहां पर जंगल कौड़िया में जिस महाविद्यालय का लोकार्पण और जिस मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए हैं, उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। गोरक्षपीठ ने पहला महाविद्यालय महिलाओं का 1956 में स्थापित कर दिया था, जिसे बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान स्वरूप उपलब्ध करा दिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधार वह बना था। बालिकाओं का पहला इंटर कॉलेज 1950 के दशक में ही बन चुका था और उसके उपरांत आज भी आप देखते होंगे 4 दर्जन से अधिक जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। जितने बालक हैं उतनी ही बालिकाएं उन सब में अध्ययन कर रही हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वे सभी बालिकाएं समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, समाज के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही हैं। और जंगल कौड़िया में यह महाविद्यालय, जिसमें एक साथ 3 शाखाएं प्रारंभ हो रहे हैं, विज्ञान भी, वाणिज्य भी और कला भी। मुझे प्रसन्नता है उच्च शिक्षा विभाग ने यहां पर सभी शिक्षकों की तैनाती के साथ ही यहां पर अच्छी लाइब्रेरी भी बनाई है। अच्छा, यहां पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्लासरूम बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और मुझे लगता है कि यहां पर इतना अच्छा, यहां पर कुश्ती हॉल भी बना है, ऑडिटोरियम भी बना है और यहां पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय के पास या शहरी क्षेत्र में भी इससे अच्छा कैंपस नहीं हो सकता है जो आपको जंगल कौड़िया में उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को और यहां के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता भी शिक्षा के महत्व को स्वीकारता है। यद्यपि भारतीय मनीषा ने शिक्षा के महत्व को सदैव महत्व दिया है और आज यहां पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगे। उनके रहने के लिए भी व्यवस्था है। 60 बालिकाएं और लगभग इतने ही बालक इस कैंपस में छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। यह सुविधा 2 छात्रावास भी यहां पर दिए गए हैं। खेलकूद की एक अच्छी व्यवस्था, बहुत शीघ्र यहां पर यह स्टेडियम भी बनकर के पूरा तैयार होगा। और मुझे लगता है कि खेलकूद की गतिविधियों के साथ न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के इंटर कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर के लिए भी यहां के प्राचार्य जी ने अपना प्रस्ताव भेजा था और शासन ने उसको भी अपनी स्वीकृति दे दी है कि बहुत शीघ्र कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा का भी यहां पर पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। बच्चे उसमें भी एडमिशन ले पाएंगे। ये जंगल कौड़िया का क्षेत्र तो हमारे यहां वैसे भी पहलवानों का क्षेत्र माना जाता था। खूब पहलवानी होती थी, गांव गांव में अखाड़े थे। और अब आधुनिकता में लोग उससे भूल रहे हैं। लेकिन याद करिए, अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान स्वर्ण पदक जीत रहे थे तो सरकारें घोषणा कर रही थी कि हम इन्हें पैसा देंगे। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में राज्य सरकार 6 करोड़ रुपए उस पहलवान को देती है। रजत पदक पर 4 करोड़ देती है। कांस्य पदक पर
2 करोड़ देती है, इतनी अच्छी राशि दी जाती है, इसलिए जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें, प्रोत्साहन देने के लिए। और यहां पर आपको कुश्ती हॉल, अत्याधुनिक कुश्ती हॉल भी मिला है, ऑडिटोरियम भी मिला है इंडोर गेम के लिए, और एक अच्छा स्टेडियम भी आपको प्राप्त होने वाला है, जो बहुत शीघ्र बनेगा, जो यहां के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना होगा। जीवन में सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ सकती है, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से हम लोग अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय को एक नया प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। नया विद्यालय है, नया महाविद्यालय है, नए प्रवेश हैं, शिक्षा का माहौल जिस प्रकार से यहां की टीम बनाएगी, जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर प्रारंभ होंगी, रचनात्मक गतिविधियां प्रारंभ होंगी, यह आने वाले समय के लिए न्यू बनेगी शिक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर जो प्राचार्य हैं, यहां पर जो आचार्यगण तैनात किए गए हैं उनके ऊपर, और साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होगी यहां पर पहले वर्ष में प्रवेश होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए। महाविद्यालय खुलते हैं प्रदेश में, हम लोग लगभग 77 महाविद्यालय खोल रहे हैं। हर एक महाविद्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहां पर दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान आए हैं। आपके जीवन के अनमोल क्षण बनने जा रहे हैं। आपके प्रवेश के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना, और पाठ्यक्रम का प्रारंभ होने के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम अन्य तमाम उन रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु महाविद्यालय को बना सकें, जो भारत और भारतीयता के लिए और आने वाले समय में एक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार भी बन सके। और हमें उस दिशा में नए दिशा में